Hello students, how are you? I am Dr. Meera Sharma. I am teaching you translation. The topic of today is future perfect continuous. Negative sentence. How will you know that this sentence is negative? First of all, we know recognition. Recognition means पहचान. पहले हम वाक्य को क्या करेंगे बच्चों? पहचानेंगे. जब तक हम वाक्य को नहीं पहचान पाते हैं तब तक हम उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाते. सबसे पहले क्या आना चाहिए हमें? वाक्य का पहचानना. तो पहचान जानने के लिए क्या करेंगे कि जिस वाक्य के बीच में निश्चित या अनिश्चित समय के बाद से दिया हो, जैसे 2 बजे से 4 घंटे से, है ना, और वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहेगी. तो ये दोनों पहचान तो तीनों में आएंगी, नेगेटिव में भी, अफर्मेटिव में भी और इनिगेटिव. लेकिन नेगेटिव की मुख्य पहचान क्या है इसमें? कि वाक्य के बीच में नहीं आता, निश्चित अनिश्चित समय के साथ से, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और वाक्य के बीच में नहीं. जब ये तीनों पॉइंट हैं तो हम जान जाएंगे कि ये वाक्य हमारा क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव है. नाउ वी स्टार्ट टू नो द रूल. फर्स्ट, सब्जेक्ट विल सेल नॉट. अब बताओ जितेंद्र, सेल किसके साथ प्रयोग होता है? शाबाश. और विल किसके साथ होता है माधव? अदर्स. अदर्स का मतलब आई विल को छोड़कर सभी के साथ विल का प्रयोग होता है. तो विल सेल के बाद नॉट आएगा, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट कंप्लीट, सिंस फॉर टाइम. अब एग्जाम्पल, वह 2 दिन से कविता नहीं लिख रहा होगा. तो देखो हम कैसे पहचाने? 2 दिन से, नहीं, रहा होगा. 3 चीज़ों से हम पहचान गए, 3 शब्दों से, कि ये वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है. तो ही विल नॉट हैव बीन राइटिंग ए पोएम फॉर 2 days. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम 2027 से कानपुर में नहीं रह रहे होंगे. तो वी शैल नॉट हैव बीन लिविंग इन कानपुर सिंस 2027. आप देखो हमने आपको कल स्पीकिंग के सेंटेंस बताए थे विच से संबंधित. आज भी विच ही टॉपिक है हमारा. कल वाले आज आप सुनाएंगे हमें और आज वाले आप समझेंगे. सम सेंटेंसेस फॉर स्पीकिंग. तो देखो आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो कौन सा, कौन सी, कौन से, इनसे संबंधित प्रश्न करता है तो किसका प्रयोग करेगा? विच का. जैसे तुम्हारी प्रिय पुस्तक कौन सी है? सभी की एक पसंदीदा किताब होती है ना, फेवरेट बुक. विच इज़ योर फेवरेट बुक? जैसे कि हमारी फेवरेट बुक क्या है? गीता है, श्रीमद् भगवद गीता. उसमें क्या है? जीवन का सार दिया है. अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपकी सारी जीवन की समस्याओं का हल उसमें दिया है. और जैसे रामचरितमानस है तो उसमें लाइफ ऑफ स्टाइल बताइए कि कैसे जीना चाहिए. तो इसी तरह से अब जैसे कि हमें कोई मोमडन है तो उनकी कुरान हो सकती है, ईसाई है तो उनकी बाइबल हो सकती है, या और भी बहुत सी पुस्तकें. तो अगर आप किसी से पुस्तक के बारे में पूछेंगे तो विच इज़ योर फेवरेट बुक. अब तुम कौन सा खेल बहुत पसंद करते हो? तो बच्चे बचपन में बहुत खेल खेलते हैं, लेकिन कुछ खेल उनके आगे तक भी पसंद होते हैं. तो विच गेम डू यू लाइक मोस्ट? जैसे कि क्रिकेट, अब IPL चल रहा है तो सब उसी में देखने में लगे रहते हैं. किसी को हॉकी पसंद है, किसी को जूडो कराते हैं. तो जो पसंद है वो पूछने के लिए ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं. अब तुम्हारी बहन कौन सी है? विच इज़ योर सिस्टर? जैसे बहुत सारी लड़कियां जा रही हैं तो एक कहोगे कि आप, तुम्हारी कौन सी बहन है? तो विच इज़ योर सिस्टर. तुम्हारा, आप जैसे आप कहीं से जा रहे हैं निकल के, तो रास्ते में आप अपने दोस्त से पूछते हैं विच इज़ योर हाउस? तुम्हारा घर कौन सा है? अब जैसे कि GK के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विच इज़ द हाईएस्ट हिल ऑफ हिमालय. इसमें हमने गलत कर दिया है, यहाँ पर चोटी शब्द नहीं आएगा. हिल अगर दिया है तो हिल को क्या कहेंगे? पहाड़ी, है ना. चोटी की अंग्रेजी क्या होती है? पीक होती है. तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे हिंदी में पहाड़ी. एक पहाड़ होता है और एक पहाड़ी होती है ना, माउंटेन और हिल.
तो विच इज द हाईएस्ट हिल ऑफ इंडिया, भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी? अब देखो, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। नाउ आई शैल स्पीक यू एंड यू विल ट्रांसलेट। हम 7 बजे से पत्र नहीं लिख रहे होंगे। गंगा shall not write have been writing a letter since 7 o'clock. शाबाश। अब बारी है सुशांत की। पुष्पा 7 दिन से कपड़े नहीं धो रही हूँ। मरी एंड सुशांत। यस, विल not have been washing the clothes for 6 days. अब मयंक की बारी है। मयंक को परी बताएंगे। He will not have been singing for 3 days. तो वह 3 घंटों से, 3 आवर्स है ना, तो वह 3 घंटों से गाना नहीं गा रहा होगा, है ना। अब वरुण की बारी है। We shall not have been sweeping the room for a week. और माधव, आप दोनों मिलके बताओ, वरुण और माधव। वी को क्या? हम 1 सप्ताह से क्या नहीं कर रहे होंगे? रूम की सफाई। हाँ, कमरे की सफाई या कमरे में झाड़ू नहीं लगा रहे होंगे। आप देखो, यू सेड टू मी, ये कैसा वाक्य बच्चों, ये बताओ। ये नेगेटिव